और कुटुंब में दादा के 4 बेटे थे, तो चारों बेटों में झगड़ा है न। यदि अपने पिताजी के 5 बेटे हैं तो ऊपर भी झगड़ा है, नीचे भी झगड़ा है। इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई। तो ये निजी संपत्ति का विचार आने की वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ये हाल है। और ये तो हाल ये है। फिर दूसरा आप देख लो पॉलिटिक्स में गांव के गांव बिखर दिए, फले के फले, परिवार के परिवार, टुकड़े टुकड़े, 2 से 4 टुकड़े हो गए। इससे आगे बढ़ते हो धर्म में देख लो, इतना सारा विभाजन है। कोई ईसाई बन गया, कोई इस्लाम में चला गया, कोई वर्ण धर्म में चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई पता ही नहीं। इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई। तो अनपढ़ लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं था। उस समय ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, लेकिन राजनीति थी, सत्ता थी, तो भी वो एक थी। अनपढ़ पूर्वज थे, उनको धर्म को लेकर के कम नॉलेज था। धर्म क्या होता जानते भी नहीं थे, लेकिन संस्कृति को जानते थे और सब लोग एक थे। लेकिन आज स्थिति बहुत खराब है। तो हमारे आसपास में हम लोग देखते हैं कई लोग हैं खुद का भला नहीं चाहते या खुद का भला नहीं कर पाते, लेकिन समाज का नुकसान जरूर कर जाते हैं। अभी हम लोग 2015 से हम लोग काम कर रहे हैं। आदिवासी परिवार का टाइटल 19 अप्रैल 2015 को आदिवासी परिवार टाइटल बनाया और मानगढ़ धाम पर और 4 बिंदु कि राजनीति विहीन आदिवासी परिवार, धर्म विहीन आदिवासी परिवार, बॉर्डरलेस आदिवासी परिवार और संगठन विहीन आदिवासी परिवार। ये 4 सूत्र जो हमने बनाए वो 19 अप्रैल को बनाए। तो 19 अप्रैल से भी पहले सोशल मीडिया पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उससे पहले 1 महीने का टाइम अपन मान सकते हैं, तो 2 महीने का टाइम मान सकते हैं। इस बीच में हमारा बहुत संघर्ष हुआ। एक आर्टिकल को लेकर के, जोहार शब्दों को लेकर बहुत विरोध हुआ, बिल प्रदेश शब्दों को लेकर विरोध हुआ और आदिवासी को लेकर के विरोध तो बहुत पहले से हम पैदा ही हुए तब से। तो इन शब्दों पर बहुत सारा संघर्ष हुआ सोशल मीडिया पर। और इस बीच में हमने देखा कि हमारे बेल्ट में कुछ एक लोग हैं, वो 5-7 साल हो गए तो भी अभी इनमें कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें बदलाव नहीं आ रहा है। वे लोग दाना पानी किसी और से हासिल कर रहे हैं, यानी मानसिक खुराक भी किसी और से हासिल कर रहे हैं, पेट की खुराक भी किसी और से हासिल कर रहे हैं। तो वो तो मालिक का ही करेंगे ना, ये बात तो अपन समझ सकते हैं। तो हम लोगों को हमारे अभी मैं सोशल मीडिया पर अक्सर देखता हूँ कि हमारे लोग हैं, मेरे को भी फोन करके बताते हैं फलाना आदमी ऐसा बोलता है, फलाना ऐसा करता है, फलाना संगठन ऐसा करता है। बहुत सारे लोग हमको बोलते रहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, गुस्सा आपको आ रहा है, उतना गुस्सा हमको भी आता था। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि यही अंधभक्त लोग हैं, यही आपका मति अंध लोग हैं, यही हमारे विरोधी लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग यहाँ तक आए। यदि ये लोग नहीं होते तो हम जो आज कर पाए हैं या फिर हम लोगों ने इतना जो जन जागरण किया है वो काश नहीं हो पाता। तो मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि इन लोगों का हमारे बराबर योगदान है। और जब भी आदिवासी परिवार का इतिहास लिखा जाएगा, आदिवासी परिवार विजन बुक तो लिखिए, लेकिन आदिवासी परिवार का जब भी इतिहास लिखेंगे हम लोग या फिर हमारे भाई लिखेंगे, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आप लोगों का विरोध किस किसने किया, उन भाइयों का भी इसमें मेंशन होना चाहिए। विरोध के लिए नहीं, आदिवासी परिवार के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने योगदान दिया, बहुत योगदान दिया। उन भाइयों को भी याद किया जाना चाहिए। बेशक इस बीच में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये वैचारिक लड़ाई है, विचारों का विरोध होना चाहिए, विचारों का तौहीन होना चाहिए, समालोचना होना चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन हमें कहा जाता है ना, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है। हम आपस में झगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मानव कल्याण के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए ही नहीं, जीव जगत के कल्याण के लिए एक बेहतर क्वालिटी की आपका विचारधारा हमारे पूर्वजों की जो चली आ रही है उसके रिसर्च में लगे हैं और उसके बारे में हम लोग जन जागरण जितना हमको समझ में आया हम कर रहे हैं। आपको अच्छी बात समझ में आई आप भी बताइए, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। एक इसी बीच में मैं युवा भाइयों को थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, हमें बदला लेने के भाव से काम नहीं करना है, बदलाव के लिए काम करना है।
बदला लेने के भाव से हम लोग काम करेंगे तो यह हमारे पूर्वजों के जीवन मूल्यों, हमारे पूर्वजों के इतिहास से गलत दिशा में चला जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हथियार ही नहीं मिले, शांतिपूर्ण व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता, और तब से लगा करके आज तक हम देखते हैं आदिवासियों ने डिफेंसिव लड़ाई लड़ी, ऑफेंसिव लड़ाई नहीं, रक्षात्मक संघर्ष किया होगा, आक्रमणात्मक नहीं। तो यह हमारे पूर्वजों का इतिहास है। इसलिए हम लोगों को बदला लेने के उद्देश्य से कभी भी बात नहीं करनी है, बदलाव के लिए काम करना है। और हम कितनी भी मेहनत कर लेंगे, कुछ लोगों में बदलाव नहीं होगा तो इनको इग्नोर करना होगा, उन पर दया भी करनी होगी, और दया करेंगे ऐसा आप लोगों पर मैं विश्वास इसके साथ में कहना चाहूंगा। लेकिन आप लोग इस पर कितना अमल करते हैं ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि युवा होते हैं उनको कभी कभी गुस्सा ज्यादा भी आ जाता है। लेकिन हमें गुस्सा मारना सीखना है। यदि मैं गुस्सा मारना नहीं सीखता तो आदिवासी परिवार में आज जो अपन इतना बड़ा काम करने में हम कामयाब हो गए, लोगों को जोड़ने में कामयाब हो गए, लाखों लाख लोग जुड़ गए हमारे साथ में, वो नहीं होता। गुस्सा मारना सीखना होगा और गुस्से को दूसरे रूप में ढाल करके हमें आगे बढ़ना होगा। ये बात हम लोगों को स्वीकारनी होगी। एक इम्पोर्टेंट बात बीच में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये तो हम लोग जंगल के जीवन और हमारे अपने जीवन में हमने देखा, और अब हम लोग मूल बिंदु पर आते हैं कि वैश्विक चुनौतियां। आप लोगों को पहले हम लोगों ने बोले होंगे, पहले भी हम लोगों ने लिखा होगा, ऐसा बताया होगा कि जैव विविधता संरक्षण में आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है पूरी दुनिया में, और जैव विविधता पूरी वैश्विक चुनौती बन करके खड़ा है पूरी दुनिया में। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, एक निश्चित जंगल में, एक निश्चित नदी बेसिन में अलग अलग प्रकार की जैव विविधता होती थी। वो जैव विविधता आज पूरी दुनिया में खतरे में है। तो उसको लेकर के आदिवासियों ने क्या काम किया और क्या किया, आदिवासी जीवन शैली, उस पर बहुत कुछ बोला जा चुका है।